Hello everyone. So today's topic is non-pyrrole synthesis and this is very much important method in the synthesis of pyrrole. So let's have a look on it. This method mainly involves a condensation of an alpha amino ketone with a beta diketone or beta ketoester. So we can say that this non-pyrrole synthesis it mainly involves a condensation of alpha amino ketone and a beta diketone और beta ketoester. So अभी क्या होते हैं इसमें मैकेनिज्म कैसे होता है अल्फा अमीनो कीटोन कैसे क्या होता है बीटा डाइकेटोन क्या होता है लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. So we can say that this is a reaction this of the non-pyrrole synthesis. ये non-pyrrole synthesis की एक reaction ये reaction non-pyrrole synthesis की देखते हैं इसमें क्या है. ओके सो ये है हमारा सबसे पहले अल्फा अमीनो कीटोन और ये है हमारा बीटा डाइकीटोन या फिर इसको मेनली हम बीटा कीटो एस्टर भी बोल सकते हैं. अब बात करते हैं अल्फा अमीनो कीटोन के बारे में. अल्फा अमीनो कीटोन कैसे है हाउ दिस इज अल्फा अमीनो कीटोन लेट्स हैव अ लुक. ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा पूरा एस्टर ग्रुप है. ओके सो इस कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे ये वाला कार्बन एटम है और बीटा पोजीशन पे ये वाला कार्बन एटम. अल्फा पोजीशन पे हमारा दिस अमाइन ग्रुप ओके NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और बीटा पोजीशन तो कीटो ग्रुप ही है. ओके सो इसलिए हम लोग इसको न बोल सकते हैं अल्फा अमीनो कीटोन. इस कार्बन ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है बीटा पे कीटो ग्रुप है. सो वी कैन से दैट इट इज़ अल्फा अमीनो कीटोन. ओके सो इसकी बेसिस पे हमने इसे नाम दिया है अल्फा अमीनो कीटोन. इसका नाम है हमारा इथाइल अल्फा अमीनो एसिटो एसिटेट. इसका ये नाम इथाइल इसकी वजह से इथाइल यहाँ पे और अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है उसकी वजह से और ये पूरा मॉलिक्यूल बाकी का एसिटो एसिटेट है. ओके और हम लोग को पता है कि जो भी हमारे ईस्टर्स होते हैं एस्टर्स होते हैं उनकी जब भी हम नेमिंग करते हैं तो उनकी लास्ट में हमेशा एट आता है. इसलिए इसकी लास्ट भी हमेशा एट आता है एट आया हुआ है यानी कि इट एंड्स विद एट. ओके तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा हमारा इथाइल अल्फा अमीनो एसिटो एसिटेट. ओके यहाँ पे जो हमारा सिंपल एसिटो एसिटेट होता है वहाँ पे CH2 ग्रुप होता है जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं ये हमारा पूरा एसिटो एसिटेट ग्रुप है. तो एसिटो एसिटेट के अंदर बस अगर इथाइल लगा हुआ है यहाँ पे. ओके तो अगर वैसे अगर हम लोग इथाइल की जगह कुछ और ग्रुप भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं एस्टर्स के अंदर तो उसका नाम वैसे पड़ जाएगा. बट ये हमारा इथाइल एसिटो एसिटेट है और ये हमारा अल्फा अमीनो कीटोन है. अब एक बात देख लेते हैं हम कि हमने ये देखा कि अल्फा अमीनो कीटोन हाउ दिस इज अल्फा अमीनो कीटोन. ये अल्फा अमीनो कीटोन कैसे अब देखते हैं कि बीटा डाइकीटोन कैसे है फिर बीटा कीटो एस्टर कैसे है. अब ये हमारा यहाँ पे ये भी हमारा एस्टर ग्रुप है. इसको अगर हम लोग इलाबोरेट करके लिखे खोल के लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O है एक्चुअली में और यहाँ पे हमारा OC2H5 है C2H5 OC2H5 है हमारा यहाँ पे और फिर यहाँ पे हमारा CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ हमारा OC2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये कार्बोनिल ग्रुप है. तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें इस कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे ये वाला कार्बन आइटम है और बीटा पोजीशन पे हमारा ये वाला कार्बन आइटम है. तो बीटा पोजीशन पर भी हमारा एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम हो गया बीटा डाइकीटोन क्योंकि एक कीटो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है इस वाले कार्बन आइटम पे यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसके साथ OC2H5. ठीक है और ये अल्फा पोजीशन पे CH2 ग्रुप है. ठीक है और बीटा पोजीशन पे एक और कीटो ग्रुप है इसलिए इसका नाम हो गया बीटा डाइकीटोन. ओके या फिर इसको बीटा कीटो ईस्टर भी बोल सकते हैं बिकॉज बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है और ये पूरा का पूरा हमारा एस्टर ग्रुप है इसलिए बीटा कीटो एस्टर. ओके और इसका नाम है हमारा इथाइल एसिटो एसिटेट इथाइल ग्रुप और ये हमारा यहाँ पे इथाइल ग्रुप और ये हमारा पूरा यहाँ पे ये एसिटो एसिटेट. ओके ये यहाँ पे एसिटो ग्रुप है और यहाँ पे एसिटेट ग्रुप है और ये 8 से इसलिए एंड हुआ बिकॉज ये एस्टर है तो एस्टर हमेशा 8 से एंड होते हैं. तो हमने देखा कि भाई इस रिएक्शन में हमारी जो नॉन पायरोल सिंथेसिस है इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी अल्फा अमीनो कीटोन के बीच में और बीटा डाइकीटोन के बीच में या फिर बीटा कीटो एस्टर भी बोलते हैं उसको. तो हाउ दिस इज़ अल्फा अमीनो कीटोन ये अल्फा अमीनो कीटोन कैसे हैं और ये बीटा डाइकीटोन कैसे हैं या फिर बीटा कीटो एस्टर कैसे है ये हमने देखा. इनके बीच में रिएक्शन होगी एंड इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोल वो भी सब्स्टिट्यूटेड पायरोल का फॉर्मेशन करेंगे ये लोग. ठीक है सो लेट्स हैव अ लुक फर्दर ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. मैकेनिज्म देखने से पहले इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रहती है वो ये आ रहती है कि इस अल्फा अमीनो कीटोन जो कि इस रिएक्शन में यूज़ होता है वो फॉर्म कैसे होता है. वैसे तो अल्फा अमीनो कीटोन को बनाने के लिए फर्दर क्लासेस में हम पढ़ सकते हैं कि नेबर रीअरेंजमेंट होती है बट यहाँ पे उसका यूज़ नहीं है.
यहाँ पर अगर हम देखें कि हाउ दिस अल्फा अमीनो कीटोन दे कैन इट कैन बी फॉर्म्ड, तो हम यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेनली ये हमारा निट्रस एसिड है, यानी कि हमारा HNO2 है, ओके, HNO2 निट्रस एसिड। अगर उसको हम लोग किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे, H पॉजिटिव इंडिकेट्स कि वहाँ पे एसिडिक है, ओके, तो एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग इस मैकेनिज्म में देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो H पॉजिटिव को के ऊपर अटैक करेंगे। रिएक्शन जो होती है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो H पॉजिटिव बिहेव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बिहेव कर रहे हैं, तो वो अटैक करेंगे H पॉजिटिव के ऊपर, तो ये H2O बन जाएगा। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं H पॉजिटिव को, तो ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड से अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेगा, तो H2O निकल जाएगा। अगर अब H2O तो निकल गया, बट इस नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास डेफिशिएंसी आ गई, और नाइट्रोजन के ऊपर डेफिशिएंसी आने से इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, यानी कि हमारे पास NO पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो गया, ये जो कि अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा अमीनो कीटोन। दैट इज हम लोग ये बोल सकते हैं जो कि अल्फा अमीनो कीटोन के फॉर्मेशन के अंदर हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब देखते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे एक्ट करता है। ये है हमारा सिंपल बीटा डाइकीटोन, जैसे हमने पहले देखा था। ये हमारा कीटो ग्रुप है, ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये वाला कार्बन एटम, और ये वाला कीटो ग्रुप जो है इसकी बीटा पोजीशन के ऊपर है। तो ये हमारा सिंपल बीटा डाइकीटोन है, ओके। ये एक्चुअली में हमारा एसीटोएसीटेट है, सिंपल एसीटोएसीटेट, ओके, इथाइल एसीटोएसीटेट जैसे हमने पहले देखा था। तो ये वही है, इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, और ये एसीटोएसीटेट ग्रुप, ओके। अगेन यहाँ पे 8 इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि ये एस्टर ग्रुप है, पूरा का पूरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट है, यानी कि हमारा बीटा डाइकीटोन है। अब हम लोगों ने बात करी है हमेशा टॉटोमरिज्म के बारे में। टॉटोमरिज्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन का, उसके अंदर टॉटोमरिज्म का कंसेप्ट आ ही जाता है, ओके। सो टॉटोमरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू जस्ट ऑल हैव लुक ऑन व्हाट इज़ टॉटोमरिज्म। अगर मैंने भी इसमें एक वीडियो बनाई होगी टॉटोमरिज्म के अंदर, सो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट हैव लुक, ओके। सो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है दिस गेट टॉटोमराइज्ड, यानी कि वो यहाँ पे अपनी कीटो फॉर्म में है और यहाँ पे वो अपनी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ओके। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन दिखाया हुआ है बिकॉज दोनों फॉर्म जो होती है कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म दे मेनली एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद वन अनदर, ओके। और टॉटोमरिज्म होता क्या है, जो 1,3 माइग्रेशन होता है प्रोटोन का उसको हम टॉटोमरिज्म बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे कीटो ग्रुप है और यहाँ पे हमारा H है, ओके, मतलब कि हमारा प्रोटोन है। और अगर हम देखें नंबरिंग तो ये 1 to 1,3 माइग्रेशन है हमारे प्रोटोन का, ओके। तो इस तरीके से कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ओके। सो ये ऑक्सीजन की जो CL1O में जो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर, तो ऑक्सीजन बिकम्स O नेगेटिव। ऑन द सेम हैंड जो ये हमारा कार्बन एटम है इसके पास डेफिशिएंसी आ गई, तो जो इसके नेबरिंग कार्बन एटम ने है उसने अपना H यहाँ से डोनेट कर दिया। अब H पॉजिटिव बच गया, H पॉजिटिव यहाँ पे जो हमारा O नेगेटिव फॉर्म हुआ था उसके पास चले गया, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो बट ये पूरा इसमें दिखाने का तरीका है एक्चुअली, तो अगर आप एक बार टॉटोमरिज्म देख ले तो आपको ये एक ही बार में समझ में आ जाएगा देखकर ही मॉलिक्यूल को कि इसमें टॉटोमरिज्म हुई है। सो इक्विलिब्रियम का साइन इसलिए शो कर रखा है बिकॉज ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है, कीटो इनॉल फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, ओके। तो अब हमारे पास ये इनॉल फॉर्म हो गई हमारे एसिटोएसीटेट की। अब ये हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल जो हमने रिएक्शन के अंदर जनरेट करा था उससे रिएक्ट करेगा। हमने जो रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा था वो नाइट्रोसोनियम आयन जनरेट करा था, तो वो यहाँ पर है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हमें दिख रहा है वो डबल बॉन्ड दिख रहा है, सीरियल बॉन्ड C। सो ये मेनली इस नाइट्रोसोनियम आयन के ऊपर मेनली अटैक करेगा, ओके। सो ये नाइट्रोसोनियम आयन आके इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, बट ये डबल बॉन्ड जो जिसने अटैक करा नाइट्रोसोनियम आयन के बीच में, ये तो इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में था, ओके, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में था, ओके। बट ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये तो इस वाले कार्बन एटम से तो आके जुड़ गया, मगर इस वाले कार्बन एटम पे तो हमें भी डेफिशिएंसी है, तो इसकी डेफिशिएंसी कौन दूर करेगा, जो इसके पास ऑब्वियसली ऑक्सीजन अटैच है, OH अटैच है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट कर देंगे ऑक्सीजन,
ओके, तो इस वाले कार्बन एटम की भी डेफिशिएंसी दूर हो गई और यहाँ पे हमारा NO भी जुड़ गया। बट बात ये, अब ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऑक्सीजन की कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन जो H को उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे वही से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा वापस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स H को दिए थे वही से यू करके अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी ख़त्म हो गई और हम यहाँ पहुँच गए। ओके, सो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगेन टॉटोमरिज्म हुआ है, यानी कि 1,3 माइग्रेशन हुआ है प्रोटॉन का, जैसे यहाँ पर कार्बोनिल के अंदर हुआ था वैसे नाइट्रो के अंदर भी, यहाँ पे NO के अंदर भी यहाँ पे टॉटोमरिज्म हुई है। अगेन ऑक्सीजन ने अपने शेयर पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, O नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई नाइट्रोजन के पास, तो ये इसके साइड वाले कार्बन ने अपने हाइड्रोजन को यहाँ पे डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और जो हमारा H पॉजिटिव बचा वो O नेगेटिव के पास चले गया, जो यहाँ पे हमारा O नेगेटिव जनरेट हुआ था उसके पास H पॉजिटिव चले गया। तो अब हमारे पास जो चीज़ आ गई है वो ये आ गई है, C डबल बॉन्ड NOH, और ये क्या है, ये हमारा ऑक्साइम है। सो हमारे पास बन गया है हमारा ऑक्साइम, हमारे पास हमारा ऑक्साइम बन गया है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर ऑक्साइम। तो बस एक चीज़ याद रखना कि जो ये C डबल बॉन्ड NOH वाला ग्रुप है इसे ऑक्साइम बोलते हैं। अब इसकी अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे ZnACOH से, ZnACOH क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिडक्शन करेगा, तो रिडक्शन करेगा तो ऑक्साइम की रिडक्शन कर देगा वो हमारे आगे CHNH2 के अंदर, यानी अमीनो ग्रुप के अंदर। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया अल्फ़ा अमीनो कीटोन। ठीक है, सो अल्फ़ा अमीनो कीटोन तो हमने बना लिया। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि अल्फ़ा अमीनो कीटोन की बीटा डाई कीटोन से रिएक्शन कैसे होगी और हमारा पायरोल कैसे बनेगा। तो ये हमारा अल्फ़ा अमीनो कीटोन है और ये हमारा बीटा डाई कीटोन है, वही हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट है ये, जो हमने पहले भी यूज़ करा है। ओके, बीटा डाई कीटोन क्यों बोलते हैं इसको, सॉरी दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड कि इसको हम लोग बीटा डाई कीटोन क्यों बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि रिएक्शन जो होती है वो हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल के बीच में होती है, इलेक्ट्रोफाइल के बीच में होती है, और यहाँ पे जो हमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है वो हमें कार्बोनिल ग्रुप ये दिख रहा है, ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कार्बोनिल केमिस्ट्री जब भी हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनिल की, तो उसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी को हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यानी उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, सो यहाँ पे ये कार्बन ग्रुप हम लोग को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये, अब आप बोलो कि ये वाला कार्बन ग्रुप भी है, ये वाले कार्बन ग्रुप पे अटैक नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज ये वाला कार्बन ग्रुप एस्टर का कार्बन ग्रुप है और ये रेजोनेंस में है। ओके, अगर हम लोग इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर इसका शो करें कैसे हो सकता है, ये ऑक्सीजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ओके, और ये वाला जो ऑक्सीजन है OAT पे, ओके, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा यहाँ, तो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ओके, तो ये कार्बन ग्रुप की इलेक्ट्रोफिसिटी इतनी नहीं हो सकती बिकॉज ये रेजोनेंस में होगा, इसलिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिसिटी हम लोग को दिख रही है वो इस वाले कार्बन ग्रुप की ही है। ओके, और ऑन द अदर हैंड जो हमारा ये है अल्फ़ा अमीनो कीटोन, इसके अंदर जो हमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है वो ये अमीनो ग्रुप दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन जो होगी वो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल के बीच में और एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल के बीच में होगी। तो रिएक्शन शुरू हो गई, ये वाले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के यहाँ से यहाँ, तो इस वाले कार्बन एटम पे डेफिशिएंसी, तो इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर अटैक करेंगे। ओके, एंड वी रीच हेयर, हम यहाँ पहुँच जाते हैं। बट यहाँ पहुँचने से पहले एक और चीज़ हुई है जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, रिएक्शन में हर एक चीज़ नहीं शो कर सकते हम, बिकॉज अदरवाइज जो मैकेनिज्म हो जाएगा वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए तो कुछ चीज़ अंडरस्टूड होती है, जैसे कि जब NH2 ने मेनली अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, तो NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज उसने कैसे दूर करा होगा, अपना एक हाइड्रोजन लूज करके। ये NH2 पे 2 हाइड्रोजन मेनली अटैच है, बट अभी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन शो कर रही हूँ, बट एक और हाइड्रोजन है। तो जैसे ही NH2 ने मेनली अटैक करा हो कार्बन ग्रुप के ऊपर आके, तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज को उसने दूर करा होगा बाय ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन ने ले लिए यू करके, ठीक है, ले लिए, और अपनी जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था वो दूर कर लिया। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है और उसने अपना एक हाइड्रोजन भी लूज़ कर दिया, इसलिए स्ट्रक्चर में यहाँ हम लोग को नाइट्रोजन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास तो यहाँ पे O नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया होगा और एक हाइड्रोजन भी यहाँ से लूज़ हुआ है,
तो वो हाइड्रोजन कहाँ गया, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चले गया, O नेगेटिव, और यहाँ पे H पॉजिटिव आ गई, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गए और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चर पे पहुँच गए। अब आगे बात करें अगर हम लोग, तो अभी भी इसके अंदर जो ये हमारा OH नेगेटिव है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो ये लीव कर जाएगा यहाँ से। अब जब ये यहाँ से चले जाएगा, कि इसको जाना है अगर यहाँ से, तो इस वाले कार्बन के एटम के ऊपर हमारी डेफिशिएंसी आएगी। तो जो ये वाला कार्बन एटम है, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो वो एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ बीच में डोनेट कर देगा, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, तो उसके जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था, वो उसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इन दोनों कार्बन एटम्स की डेफिशिएंसी भी हट जाएगी और OH के साथ एक H चले गया, H2O की फॉर्म में निकल गया। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैं आई विल शो यू, ये 2 हाइड्रोजन है ना, तो मैं एक हाइड्रोजन भी दिखा रही हूँ। जैसे ये OH गया, तो इसने क्या करा, इस कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ बीच में शिफ्ट कर दिया, बीच में, तो विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ओके, तो इस तरीके से हुआ, तो हमारा H2O निकल गया। अब हम वी रीच हेयर, यहाँ पहुँच गए अब हम लोग। अब क्या हुआ, अभी भी इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल दिख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल दिख रहे हैं, और सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जो दिख रहा है अगेन हम लोग को ये वाला कार्बन ग्रुप दिख रहा है, और न्यूक्लियोफाइल जो दिख रहा है वो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो भाई रिएक्शन होगी, तो अगेन O नेगेटिव ऊपर गया, यहाँ पे O नेगेटिव बन गया, तो ये डबल बॉन्ड जो था इसने अटैक कर दिया इस वाले कार्बन एटम के ऊपर। अटैक तो कर दिया, लेकिन अब बॉन्ड बनेगा। ओके, तो बॉन्ड इस वाले कार्बन एटम ने बॉन्ड बना लिया यू करके। तो अब ये जो डबल बॉन्ड जो था जिसने अटैक करा इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के बीच में, ये इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में था। ओके, लेकिन जो बॉन्ड बनाया इस वाले कार्बन एटम के साथ, वो सिर्फ इस वाले कार्बन एटम ने बना लिया। तो इस वाले कार्बन एटम की तो डेफिशिएंसी दूर हो गई, लेकिन रह गया हमारा ये वाला कार्बन एटम, इसके ऊपर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे दूर होगा, तो इसके जो पड़ोसी वाले कार्बन एटम है उसने हेल्प करी इसकी, उसने अपना H जो है इस तरीके से यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो H है वो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर O नेगेटिव आया था ना, उसके साथ ये H जाके जुड़ जाएगा, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ OH। या मैकेनिज्म में पहले से ही OH दिखा दिया, बट एक्चुअल में यही है कि ये H निकलेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा आके और ये OH बना लेगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगर हम लोग, तो सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो होता है वो एरोमेटिसिटी के बिना नहीं रह सकता। कोई भी सिस्टम कोशिश करता है हमेशा कि वो एरोमेटिसिटी गेन कर ले, एरोमेटिक हो जाए वो। ओके, तो फिर ये भी एरोमेटिक होना चाहता है, तो फिर अभी तो ये एरोमेटिक नहीं है ये सिस्टम, अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या एरोमेटिक हो जाएगा, अभी तो नहीं है एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी होने में कमी है। तो इन ऑर्डर टू गेन द एरोमेटिसिटी, ये OH नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, क्योंकि अगेन ये गुड लिविंग ग्रुप है, और अपने साथ फिर अगर यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस कार्बन की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए इसका ये वाला कार्बन एटम ये हेल्प करेगा, और ये अपने H को लूज कर देगा उसी तरीके से जैसे कि ये वाला H लूज हुआ था। ओके, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा और H2O हमारा निकल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से सिस्टम में एरोमेटिसिटी भी गेन हो गई, और हमारे पास हमारा पायरोल भी आ गया, सब्स्टिट्यूट पायरोल का फॉर्मेशन भी हो गया। तो ये था बेसिकली कि हाँ हम लोग अल्फा अमीनो कीटोन और बीटा डाइकीटोन की रिएक्शन से अपना सब्स्टिट्यूट पायरोल कैसे बना सकते हैं। तो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट नॉर पायरोल सिंथेसिस। लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। ओके, एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाई नॉर पायरोल सिंथेसिस जो होती है, इट इन्वॉल्व्स अ रिएक्शन बिटवीन द अल्फा अमीनो कीटोन विद अ बीटा डाइकीटोन के साथ या फिर बीटा कीटो एस्टर के साथ। ओके, अब हमने देखा कि ये हमारा अल्फा अमीनो कीटोन है, इससे मैंने रिएक्ट करा बीटा डाइकीटोन के साथ, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द पायरोल। ये बीटा डाइकीटोन कैसे है हमने ये देखा, ये अल्फा अमीनो कीटोन कैसे बोल सकते हैं हम इसको हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि भाई हम अल्फा अमीनो कीटोन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज रिएक्शन में इसकी ज़रूरत है। हमने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन शुरू करी, एसिड से रिएक्ट कराया उसे, तो H2O निकल गया, हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, और फिर हमने जो हमारा फिर हमने एक एसिटो एसीटेट लिया, यानी एक बीटा डाइकीटोन लिया, उसको हमने उसकी ये कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसको फिर रिएक्ट कराया हमने अपने नाइट्रोसोनियम आयन से जो हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा था, और फिर इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम। हमारे पास हमारा ऑक्साइम बन गया, जिसका हमने रिडक्शन करा, और हमारे पास हमारा अल्फा अमीनो कीटोन आ गया। फिर फर्दर हम लोगों ने रिएक्शन करी अल्फा अमीनो कीटोन के बीच में और अपने
बीटा डाइकीटोन के बीच में, या फिर बीटा कीटो एस्टर बोल लो, या एसिटो एसीटेट है ये, ठीक है, जो मर्जी, उसके बीच में रिएक्शन शो करी, तो अगेन रिएक्शन हुई एक इलेक्ट्रोफाइल के बीच में और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, एंड वी रीच हेयर। उसके बाद अगेन रिएक्शन हुई इलेक्ट्रोफाइल के बीच में और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, और एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए H2O के पानी के मॉलिक्यूल का लॉस हुआ और हमें अपना पायरोल मिल गया। सो इस तरीके से वी गेट आर पायरोल। सो दिस वॉज बेसिकली ऑल अबाउट नॉर पायरोल सिंथेसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द सिंथेसिस ऑफ पायरोल के अंदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। थैंक you very much. And here's one quote for you. Life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper. And that's very true. Okay. So thank you very much for to all of you for being here with me. Thank you.